नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जन जागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ मानव धर्म के प्रत्येक त्यागी सेवकों के यहाँ 4 तत्व की प्रतिमा दी जाती है। वह क्यों दी जाती है, आज का वीडियो इसी पर आधारित है। इस मार्ग में 4 तत्व क्या है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और सभी सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस विषय पर मैं अपने अदूरदर्शिता के अनुसार एक संक्षिप्त विचार देने का प्रयास कर रही हूँ। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान इस दुनिया के रचयिता भगवान बाबा हनुमान जी और हम सभी के सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपने प्रिय सेवक सेविकाओं को आज का यह वीडियो समर्पित करती हूँ। मानव धर्म के प्रवर्तक महान त्यागी बाबा जमदेव जी और मातोश्री आई वाराणसी हैं। एक बार अवश्य सुनिए और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं आपको नई नई जानकारियों से अवगत करवाती रहती हूँ। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करती हूँ मार्ग के 4 तत्वों की पूरी जानकारी के साथ। 4 तत्वों के फोटो की पूरी व्याख्या के साथ। निष्काम कर्मयोग की प्राप्ति के लिए बाबा ने भगवान की प्राप्ति के लिए 4 तत्व दिए हैं। हम सभी के सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने त्याग और निस्वार्थ भाव से दिन रात मेहनत कर एक ही ईश्वर को प्राप्त किया और समाज में अंधविश्वास और नशा मुक्ति के माध्यम से सभी को मानवता सिखाई, मानवता की असली पहचान भी दिलाई। इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य की तरह ही व्यवहार करना, यानी कि मानवता के व्यवहार करना। इस मार्ग के प्रत्येक सेवक को महान त्यागी बाबा जमदेव जी द्वारा दिए गए 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम और आदेशों का पालन करना चाहिए। मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक सेवक को वही करना चाहिए जो ईश्वर को प्रिय हो। यदि प्रत्येक सेवक तत्व शब्द नियमों का पालन करे तो वह सेवक कभी भी दुखी नहीं रहेगा। हम सभी के सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी जब एक भगवान की प्राप्ति के लिए विदेह अवस्था की स्थिति में थे, आखिरकार बाबा को एक भगवान दिखाई दिया और भगवान ने उन्हें बेईमान कहा। बाबा ने तब भगवान से वादा किया कि वह मनुष्य को ईमानदारी और सिर्फ ईमानदारी से भगवान के प्रति जगाने का कार्य करेंगे। परमात्मा एक मरेयजी भगवत नाम पर भगवान बाबा से प्रसन्न हुए और भगवान ने बाबा को अगले 2 वचन दिए: दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। ये शब्द ही इस मार्ग के सिद्धांत हैं और बाबा ने ये 4 तत्व यानी कि सिद्धांत दिए हैं भगवान को पाने के लिए, निष्काम कर्मयोग करने के लिए और मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए। 4 तत्व दिए। पहला है परमात्मा एक, दूसरा है मरेयजी भगवत नाम पर, तीसरा है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और चौथा है इच्छा अनुसार भोजन। सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी द्वारा हम सभी को दिए गए उक्त चारों सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए, प्रथम है परमात्मा एक। हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने एक ऐसे भगवान की खोज शुरू की जो सभी प्रकार के मानवीय कष्टों को दूर कर सके। तब भगवान आकार में प्रकट हुए। उसने बाबा से कहा, तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम भूल गए सेवक, तुम मुझे कहाँ देख रहे हो? मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ। जिस पल मैं मुक्त हो जाऊंगा तुम्हारा शरीर मर जाएगा। तो बाबा ने सोचा, ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य को जिंदा रखती है? तब बाबा को आत्मा यह विषय याद आया
तब किसी व्यक्ति की आत्मा चली जाती है तो उसका शरीर मर जाता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और ईश्वर का अंश है। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा परमात्मा एक है, अर्थात जीवात्मा में परमात्मा का अंश है। इस बात को बाबा ने पहचान लिया तो बाबा ने भगवान को एक भगवान माना। वह स्वयं प्रकाशित है। जो आत्मा बाबा के पास है वही आत्मा है जो औरों के पास है, यानी सभी बराबर है। यह तो बाबा समझते हैं। तो बाबा किसी को अपने चरणों में गिरने नहीं देते, पैर नहीं पड़ने देते, क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा के आगे झुकती है। यह आत्मा का अनादर है और वैकल्पिक रूप से भगवान का अनादर है। आत्मा 24 घंटे जागृत है और चैतन्यमय है कि एक निरंतर शक्ति है। इसलिए भगवान एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्ति है। वह निराकार है, लेकिन भले ही वह आकार में आता है, वह अदृश्य है और उसके सिर्फ गुण दिखाई देते हैं। यह हो गया परमात्मा एक। अब दूसरा तत्व है मरे या जिए भगवत नाम का। चलिए इसके विस्तृत जानने का प्रयत्न करते हैं। भले ही मनुष्य इस धरती पर पैदा हुए हैं, वह सर्वोच्च आत्मा का हिस्सा है। भगवान ने मनुष्य को ज्ञान के साथ संपन्न किया है और उसमें अन्य गुणों, प्रेम और अहंकार के बीच पैदा किया है। वह सब कुछ समझता है। मनुष्य विश्वास नहीं करता है तो वह अपनी बुद्धि का उपयोग प्रलोभन, माया, मोह, अहंकार में पड़ने के लिए करता है। वह दर्द का कारण बनने वाले दर्द को कम करने के लिए कई तरह के उपचार का उपयोग करता है, लेकिन जब उसके दुखों का नाश नहीं होता तब वह भगवान को याद करता है और उसकी उपासना, आराधना करने लगता है। इसलिए हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है, मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं है। ईश्वर एक शक्ति है, मनुष्य एक कर्ता है। उसे फल की आशा नहीं करनी चाहिए। वह भगवान है जो फल देता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, अन्यथा आत्मा भटक जाती है। आत्मा बेचैन हो जाती है और चारों ओर पीड़ित होती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की उपस्थिति में काम करता है तो उसके मोह, प्रेम और अहंकार नष्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं मरे या जिए भगवत नाम पर। तीसरा तत्व है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार, यानी दुख पर विजय पाकर मोक्ष। इंसान जब पैदा होता है तो उसे अपना पूरा जीवन बिताने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वह इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि वह अपने जीवन को कैसे सुखी रखे और संतुष्ट कैसे बनाए। उसने जो कुछ चाहा वह परमेश्वर से मांगा, और यदि वह बाबा से प्रार्थना करे तो वह उन्हें आसानी से मिल जाएगा। यह इच्छानुसार भोजन है। इच्छा के अनुसार खाने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति को हमेशा वही मिले जो वह खाना चाहता है। यह कहावत की तरह सच होता है, यह कि मुझे एक बिस्तर दे, लेकिन यह गलत है। वह इसे तभी प्राप्त कर सकता है जब वह चाहता है, जैसा कि उसने कर्म किया हो। अर्थात मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार भोजन करने के लिए सत्कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। सेवकों, उपरोक्त जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वे मार्ग में इन चारों तत्वों में स्वयं जागरूक हो सके। यह मान लो, जिस दिन से हम बाबा के तत्वों, वचनों, नियमों, चरणों में सिर झुकाए, उसी दिन से हमारा यह जीवन सफल हुआ है। धन्य है हमारे सद्गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनकी कृपा से आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस मार्ग में आने से पहले इस समाज में हमारा सम्मान नहीं था। सुख के लिए इधर उधर भटक रहे थे, कोई नहीं आया। सभी ने लूटपाट की, लेकिन भगवान के रूप में इस पृथ्वी पर सन 1921 में श्री महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के रूप में जन्म लिया।
बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने हमें सुखी संतुष्ट जीवन देने का काम किया और अपने सभी सेवकों के जीवन को ईश्वर से जोड़ दिया। जब ज्यादा सहारा ले लिया जाए तो कोई किनारा नहीं मिलता। दुनिया में टूटे कश्ती का सहारा हमें बाबा से ही मिलता है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने सभी सेवकों को एक ईश्वर की दिशा दिखाई है और तत्व शब्द नियमों से संपूर्ण वेद और पुराणों को शामिल किया है। बाबा ने इस धरती पर उस महान शक्ति का अवतरण किया है जिससे आत्मचिंतन अमृत रस से दैवीय शक्ति जागृत होती है और कुछ ही क्षणों में मानव के कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा ने ही हमें एक ऐसे ईश्वर की दिशा बताई है जिसके पास वह शक्ति है जो अपने सभी सेवकों के साथ है, निराकार है और सचेत है। हमारा मानव धर्म भी एक ऐसा धर्म है जो एक नई संस्कृति का निर्माण करता है, क्योंकि इस मानव धर्म में दुष्ट बुद्धि का नाश होता है और वैचारिक क्रांति का निर्माण होता है। अब बाबा ने तत्व क्यों दिए? तो हमारे महान त्यागी सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने त्याग, विश्वास और सिद्धांत के माध्यम से एक ईश्वर को प्राप्त किया और एक सर्वव्यापी ईश्वर को प्राप्त किया जो कुछ ही क्षणों में सभी प्रकार के कष्टों को नष्ट कर देता है, जिसकी दैवी शक्ति को कोई भी कहर नहीं कर सकता। बाबा ने इस धरती पर कितनी बड़ी कृपा की है। बाबा ने सत्य का परिचय दिया है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह एक शक्ति है। यह निराकार चैतन्यमय शक्ति है को अपने सभी सेवकों के सामने रखा है। यह निराकार है, इस तात्विक शक्ति को आकार में लाओ और जो इस शक्ति को पहचानता है उसके सामने इस शक्ति के साथ काम करता है, वह अपने जीवन में सफल अवश्य हो सकता है। वह समाज की प्रगति कर सकता है, वह देश की प्रगति कर सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा जब वह नियमों और विनियमों के अनुसार काम करता है। तो इन तत्वों में इतनी शक्ति है कि यदि सेवक सत्य को आत्मसात कर ले और तत्व के अनुसार कार्य करे तो वह सेवक ईश्वर को अपना दास बना सकता है, अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है और ईश्वर के साथ एक हो सकता है। तत्व शब्द नियम का पालन करने वाले सेवक को कोई नहीं पकड़ सकता। जो सेवक अपने सामने इन चारों तत्वों को आगे रख करके साथ काम करता है, वह सेवक कर्म योगी बन जाता है और सेवक का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी दैवी शक्ति होती है। सेवक अपने जीवन में तभी सफल होते हैं जब वे इन चार सिद्धांतों को सीख लें और उन पर अमल करें। यदि इन चारों सिद्धांतों को अमल में लाया जाए तो सेवक का मन शुद्ध हो जाता है और सेवक को परमात्मा की प्राप्ति होती है और जीवन में सेवक को सुख की प्राप्ति होती है। और इन चारों तत्वों में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, हमारा जीवन कभी दुखी नहीं रहेगा। इस मार्ग का प्रत्येक सेवक दैनिक जीवन में इस मार्ग में दी गई मूल शक्ति को सदा स्मरण करके और अपने अच्छे कर्मों से अपने परिवार को सुखी रखकर सच्चे अच्छे कर्म करेगा। बाबा ने स्वयं को सेवकों के रूप में चार तत्व दिए हैं और बस इतना ही। चार तत्व की फोटो का महत्व है। मार्ग में प्रत्येक सेवक को इस मार्ग के तत्व शब्द नियमों और आदेश का पालन करना चाहिए। बाबा की शिक्षाओं का अभ्यास करना चाहिए, बाबा की विचारों को आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन में अच्छे और सच्चे कर्म करने चाहिए और अपना जीवन सुखी व संतुष्ट रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट कर बताइए कि यह जानकारी आपको कैसे लगी। नमस्कार जी, धन्यवाद।